बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 1.6 एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं और हमें कहा गया इनको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करें। इसी सवाल को हमने फिर क्रैमर रूल से भी करना है। आज हम इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से देखेंगे। आइए सवाल देखते हैं। तो ये हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने सबसे पहले लिख लिया। देखें, उसके बाद इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। जो पहली मैट्रिक्स हम लिखेंगे उसमें x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स फर्स्ट रो में आ जाएंगे, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स सेकंड रो में आ जाएंगे। जैसे देखें, यहाँ पर x के साथ 2 है, हमने लिख दिया। यहाँ पर y के साथ -2 है, वो हमने लिखा यहाँ पर। ये पहली रो के कोफिशिएंट आ गए ना। अब दूसरी रो पर आ जाएंगे, तो दूसरी रो में x के साथ 3 है, वो हमने लिख दिया। और दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर y के साथ 2 है, वो हमने लिख दिया। तो पहली मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, ये हमने लिखनी है x y के कोफिशिएंट की मदद से। और फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स फर्स्ट रो में आएंगे, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स सेकंड रो में आएंगे। फिर उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स लिखते हैं हम, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x और y। और वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को हमेशा हम कॉलम में लिखते हैं, पहले एक ही कॉलम बनाते हैं x y, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स है ये। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद राइट साइड जो हमारे पास है उसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं 4 6। तो ये 4 6। अब इस पहली मैट्रिक्स को हम A कहते हैं, दूसरी को X कहते हैं, और जो राइट साइड पर उसको B कहते हैं। तो ये हमने लिखा हुआ AX इज इक्वल टू B, AX इक्वल टू B, ये हमने लिख दिया। फिर इसकी मजीद वजाहत कर दी हमने, बता दिया कि वेयर A जो है इसके बराबर है, ये लिखा हमने। x इसके बराबर है, ये लिख दिया। और b इसके बराबर है, वो हमने लिख दिया। तो ये काम तो वो है जो हमने हर मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के सवाल में करना है। क्रैमर रूल में भी हमने ये यहाँ तक तो सेम काम करना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेंगे। अब ये हमने मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट में ये एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, हमने लिख दिया। फिर माइनस लगाते हैं, वो लगा दिया हमने। अब ये वाला 3 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, वो हमने लिख दिया। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 10 आ गई है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के बाद हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A हमने लिखा। तो अब हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो ये है। जब हम बात करते हैं एडजॉइंट की, तो क्या करते हैं, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। तो वही हमने किया है यहाँ पर। एडजॉइंट ऑफ A हमने लिख लिया। अब हम जानते हैं कि x जो है A इनवर्स B के इक्वल होता है, तो वो हमने लिखा। फिर इस A इनवर्स की ये वाली वैल्यू हमने डाल दी। हम जानते हैं A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट, तो वो हमने लिख दिया। अब इस जगह पर हमने सारी वैल्यूज हमें मालूम है, वो हम पुट कर देंगे। x, ये हमारा जो x है आपके सामने है, ये बराबर है कॉलम मैट्रिक्स x y के, तो वो हमने लिख दिया x की जगह पर। उसके बाद A डिटर्मिनेंट 10 के इक्वल है, तो वो हमने इस जगह पर इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 10। इसकी जगह 10 आ गया, और एक क्योंकि डिनोमिनेटर में मौजूद है इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया 1 ओवर 10। फिर एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू ये वाली ये आ गई, और ये वैल्यू जो मैट्रिक्स B की वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स B है हमारी, ये इसकी वैल्यू है, तो वो हमने लिख दिया।
अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है। पहली मैट्रिक्स से हमने लेफ्ट से राइट मूव करना होता है और दूसरी मैट्रिक्स में आपसे डाउन मूव करना होता है। अब ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, वो हमने लिख दिया, प्लस ये 2 अभी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, वो हमने लिख दिया। एक ही कॉलम था तो वो खत्म हो गया। अब हम दूसरी रो पर आ जाएंगे। ये -3 4 से मल्टीप्लाई होगा, -12 आ गया, फिर प्लस 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आ गया। तो ये वाला 1/10 सेम आ गया था। अब नेक्स्ट में भी ये सेम आ जाएगा, 8 + 12 20 हो गया। ये 12 से 12 कैंसिल होकर 0 हो गया। अब ये वाला 1/10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही हमने कर लिया। तो अब ये 10 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 2 बच गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो x 2 के इक्वल हो जाएगा, y 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा जो है पहला सवाल और उसका फर्स्ट पार्ट, उसको हमने सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 देखते हैं। ये गिवन मैट्रिसेस हमारे पास ये थी, वो हमने लिख ली। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करना है। आपको पता है पार्ट 1 में हमने देखा कि जो हमारे पास पहली इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट्स हम फर्स्ट रो में लिखते हैं। ये 2 1, ये 2 1 हमने फर्स्ट रो में लिख दिया, और सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम सेकंड रो में लिखते हैं। ये 6 5, यहाँ पर 6 5 देखें, सेकंड रो में आ गया। उसके बाद ये हमारे पास एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने दूसरी मैट्रिक्स में लिख दिया, कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। और राइट साइड पर 3 1 है, ये भी हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। पहली मैट्रिक्स ए होती है, दूसरी मैट्रिक्स एक्स, और ये जो तीसरी मैट्रिक्स है ये बी। ये हमारी मैट्रिक्स ए है, वो हमने लिख दिया। ये मैट्रिक्स एक्स है, वो लिख दिया। ये मैट्रिक्स बी है, वो हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास, जिसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये मैट्रिक्स ए है, इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो वही लिखा हमने डिटर्मिनेंट में इस तरीके से। ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो लिख दिया हमने। फिर माइनस लगाते हैं, और ये वाला 6 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो लिख दिया। तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो है 4। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मालूम करते हैं। तो ये हमने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए, और मैट्रिक्स ए ये है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो यही आप देख सकते हैं, वो हमने लिखा। अब हम जानते हैं x बराबर होता है ए इनवर्स बी के। इस ए इनवर्स बी की, सॉरी ए इनवर्स की ये वाली जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। इस x की वैल्यू है ये एक्स वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है x = xy। उसके बाद ये वाला ए डिटर्मिनेंट 4 के इक्वल है, तो इस ए डिटर्मिनेंट की जगह हमने 4 लिखा। अब ये क्योंकि डिनोमिनेटर में मौजूद था इसलिए 1/4 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए की ये वाली वैल्यू आ गई है, और ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू आ गई है, और मैट्रिक्स बी ये है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लेफ्ट से राइट और सेकंड में अप से डाउन मूव करते हैं। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, वो लिखा हमने। फिर -1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 आ गया, वो लिख दिया। उसके बाद -6 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -18 हो गया। फिर +2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास 14 आ गया, और ये -16 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 4 और 14 2 पर कैंसिल हो रहे हैं। जब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। और ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 4 और 16 कैंसिल हो रहे हैं, तो 4 4 16, तो वो -4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस मौजूद था। तो x की वैल्यू क्या हो गई है 7/2, y की वैल्यू हो गई है -4। तो ये हमारा जो पार्ट 2 था वो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 1 का हम पार्ट 3 देखते हैं। इसमें वही दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, उनको हमने लिख लिया। अब इनको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में पहली मैट्रिक्स में x और y के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ये 4 2 आ गया, उसके बाद 3 -1 आ गया। दूसरी मैट्रिक्स में वेरिएबल आते हैं, कॉलम की शक्ल में लिखते हैं हमने, वो लिख लिया हमने। और तीसरी मैट्रिक्स में राइट साइड पर जो एलिमेंट होते हैं वो आ जाते हैं। तो ये हमारे पास a है, ये x है, ये b है, तो वो हमने लिखा। फिर इनको अलग अलग हमने बता दिया कि ये चीज a के बराबर है, ये x के बराबर है, ये b के बराबर है। तो अब जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट लेना है, तो वो हमने लिख लिया। तो अब ये वाला 4 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने लिखा। तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट क्या आ गया -10। उसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ A ले रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A में क्या होगा, ये A है, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यही हमने यहाँ देखें किया है। अब हम जानते हैं x A इनवर्स b के बराबर होता है। फिर हमें x A इनवर्स की वैल्यू भी पता है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ अब इस जगह पर A डिटरमिनेंट किसके इक्वल है -10 के, तो -10 लिखा हमने 1/-10, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसलिए 1/-10 हो गया। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई ये वाली, और ये मैट्रिक्स B की वैल्यू आ गई, जो ये है हमारे पास। अब क्या करते हैं हम, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई। पहली मैट्रिक्स में आपको पता है लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं, दूसरे में अप से डाउन मूव कर रहे होते हैं। तो ये -1 इस 8 से मल्टीप्लाई होगा, -8 आ जाएगा, वो हमने लिखा। ये -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, +2 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट रो पर आ जाएंगे, -3 8 से मल्टीप्लाई होगा, -24, वो हमने लिख दिया। ये 4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 आ गया, वो हमने लिख दिया। अब ये बन गया -6, ये लिख दिया हमने। ये बन गया -28, ये लिख दिया। अब ये 1 और -10 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आप देखें हमने लिख दिया है। अब ये 10 और 6 दोनों 2 पर कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो 6 को जब 2 से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, 5 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये कैंसिल होगा, ये आ गया। x हमारे पास 3/5 हो गया, y बराबर हो गया 14/5। तो ये क्वेश्चन 1 जो था उसका पार्ट 3 वो हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 देखते हैं। दो मैट्रिसेस गिवन है, वो हमने लिख ली, सॉरी 2 इक्वेशन। अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 देखते हैं। 2 इक्वेशंस गिवन है, वो हमने लिख ली। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। x y के कोएफिशिएंट्स पहली मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ये देखें 3 -2 ये हमने लिख दिया, 5 -2 वो हमने लिख दिया। दूसरी मैट्रिक्स में वेरिएबल आते हैं कॉलम की शक्ल में, x y लिख दिया। और राइट साइड पर जो मैट्रिक्स है, राइट साइड वाले नंबर्स कॉलम की शक्ल में आ जाते हैं।
तो ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, ये बी है, वो हमने लिखा और फिर हमने अलग अलग बता दिया। ए इसके बराबर है, एक्स इसके बराबर है और बी जो है वो इसके बराबर है। अब हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। अब ये 3 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और ये 5 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 4 आ गई। अब फिर हम एडजॉइंट मालूम करेंगे। एडजॉइंट में आपको पता है हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना हमने, इन डायगोनल्स के की पोजीशन चेंज कर देंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये -2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये +5 है तो -5 हो जाएगा। वो हमने लिख लिया। अब हम जानते हैं x A इनवर्स B के बराबर होता है। इस A इनवर्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, x इसके बराबर है, A डिटर्मिनेंट हम देख रहे हैं 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 4। ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया, ये B की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, सेकंड में अप से डाउन मूव करेंगे। तो ये -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा, ये 2 -10 से मल्टीप्लाई होगा -20 आ जाएगा। उसके बाद ये -5 -6 से मल्टीप्लाई होगा 30 आ जाएगा, 3 -10 से मल्टीप्लाई होगा -30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -8 बच गया, वो हमने लिख दिया। ये 30 -30 0 हो गया, वो हमने लिख दिया। अब ये वाला 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो हमने लिखा। देखें तो हमारे पास इस 4 से 8 कैंसिल हो गया, 2 बच गया और इस माइनस की वजह से -2 हो गया। ये 1/4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। अब ये x -2 के इक्वल है और ये y 0 के इक्वल है। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 4 है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 1 का अब हम पार्ट 6 देख रहे हैं। पार्ट 5 अभी हमने नहीं किया, उसको हम एंड पर करेंगे। तो ये गिवन इक्वेशंस है, ये हमने लिख ली। अब हमने इसको, क्योंकि मैट्रिक्स इन वर्नियर मेथड से सॉल्व करना है, पहले इस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ये x और y के जो कोएफिशिएंट्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने लिख दिए, 4 1 4 1 -3 -1 -3 -1। फिर दूसरी मैट्रिक्स में वेरिएबल्स आते हैं, x y वेरिएबल्स हैं, वो दूसरी मैट्रिक्स में आ गए। और राइट साइड थर्ड मैट्रिक्स में आ गए। पहली मैट्रिक्स हमारी ये a है, वो हमने लिख दिया। दूसरी मैट्रिक्स x है, वो हमने लिख दिया। तीसरी मैट्रिक्स b है, वो हमने लिख दिया। तो ये बन गया ax = b, तो ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ये मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। अब ये 4 जो है इधर -1 से मल्टीप्लाई होगा, वो हमने लिखा। फिर ये -3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, वो हमने लिख दिया। तो हमारे पास भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, -1। अब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A के लिए ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। ये -1 4 की जगह आ जाएगा, 4 -1 की जगह आ जाएगा, और इनके साइन चेंज करेंगे। तो ये -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ A लिख लिया। अब फार्मूला लिखा, हम जानते हैं x A इनवर्स B के बराबर होता है। अब इस A इनवर्स की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो हमने कर दी। अब यहाँ पर A डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके बराबर है, -1 के। तो A डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख दी हमने -1। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू लिखी, ये फिर B की वैल्यू लिख दी। तो ये B हमारे पास ये है। अब हमने क्या किया, इस 1/-1 को नेक्स्ट स्टेप में हम -1 लिख सकते हैं।
क्योंकि 1 को जब हम -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, या 1 और -1 के इक्वल होता है। अब पहली मैट्रिक्स में लेफ्ट से राइट मूवमेंट, दूसरी में अप से डाउन। तो ये -1 9 से मल्टीप्लाई हुआ -9 आ गया, फिर प्लस -1 इस -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो +5 आ गया। 3 9 से मल्टीप्लाई हुआ 27 आ गया, और ये 4 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20 आ गया। ये वाला -1 सेम आ गया, यहाँ पर -4 बच गया वो लिख दिया हमने, और यहाँ पर 7 बच गया वो लिख दिया। अब क्या होगा, ये -1 इधर अंदर इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमने लिख दिया। तो ऊपर ये हमारे पास 4 आ गया, ये -7 आ गया। तो x 4 के इक्वल है, और ये जो y है वो -7 के इक्वल है। ये हमने लिख लिया, और ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 कंप्लीट कर लिया हमने। आइए अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 देखते हैं। ये दो गिवन इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हमने उनको लिखा, अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहली मैट्रिक्स में x y के कोएफिशिएंट्स आ गए, ये देखें 2 -2 है, ये लिख दिया हमने, ये -5 -2 है वो लिख दिया। दूसरी मैट्रिक्स में वेरिएबल्स लिखते हैं कॉलम की शक्ल में, तो वेरिएबल x y हैं वो हमने लिख दिए, और राइट साइड पर जो मैट्रिक्स है उसमें राइट साइड वाले नंबर्स लिख देते हैं। पहली मैट्रिक्स A वो हमने लिखा, दूसरी मैट्रिक्स x वो लिखा, और ये राइट साइड वाली मैट्रिक्स जो है वो B है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, AX = B, तो वो हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, A का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट हमने लिखा, अब ये वाला 2 इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ, और वो हमने लिख दिया, फिर माइनस लगाते हैं हम, ये -5 इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ वो लिखा, और हमारे पास इस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है, -14। अब फार्मूला हमने लिखा x = A इनवर्स B, यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, ये A इनवर्स की वैल्यू है। अब A डिटर्मिनेंट हमारे पास है -14, तो इस A डिटर्मिनेंट की जगह हमने -14 लिख दिया, और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसलिए 1/-14 हो गया। एडजॉइंट ऑफ A जो है उसकी वैल्यू डाल दी हमने, और ये B की वैल्यू डाल दी, और ये जो एडजॉइंट ऑफ A है ये भी आपको पता हम कैसे मालूम करते हैं। जो मैट्रिक्स A है डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं, और जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उनके साइन चेंज करते हैं। तो वो हमने यहाँ पर लिखा। अब वैल्यू डालने के बाद इधर जब हमने ये काम कर लिया, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आ गई, ये B की वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, दूसरी में अप से डाउन मूव करेंगे। तो ये -1/14 सेम आ गया, -2 8 4 से मल्टीप्लाई हुआ -8, 2 -10 से मल्टीप्लाई हुआ -20। अब 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20 आ गया, 2 -10 से मल्टीप्लाई हुआ -20 आ गया। तो ये सेम आ गया, ये -28 हो गया, ये कैंसिल होकर 0 हो गया। अब 1/-14 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, वो हमने कर लिया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 2s are 28 होता है, तो वो हमारे पास यहाँ 2 आ गया, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 2, y की वैल्यू आ गई है 0। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 7 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 1 का हम पार्ट 8 देख रहे हैं। ये गिवन इक्वेशंस हैं, सबसे पहले हमने इनको लिखा और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट फर्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएंगे 3 - 4, तो ये 3 - 4 हमने फर्स्ट रो में लिख दिया। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे तो सेकंड रो बन जाएगी, ये 1 ये 2 वो हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास वही एक्स वाई दूसरी मैट्रिक्स आ गई, ये राइट साइड वाली मैट्रिक्स आ गई। ये ए है वो हमने लिख दिया, ये एक्स है वो हमने लिख दिया, ये बी है वो लिख दिया। तो क्या बन गया ए एक्स
इक्वल टू बी। अब हम मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटरमिनेंट के लिए हमने डिटरमिनेंट लिखा, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये लिख दिया, फिर माइनस लगाते हैं, 1 -4 से मल्टीप्लाई हो गया, वो हमने लिख दिया। तो हमारे पास ए का जो डिटरमिनेंट है वो 10 के इक्वल आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हमने, तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 2 और 3 आपस में जगह बदल लेंगे, ये +4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने फार्मूला लिखा, यहाँ पर ए इनवर्स इसके इक्वल होता है, ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वाला भी सेम आ गया। अब ये जो ए डिटरमिनेंट है हमने फाइंड किया है 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, ये हो गया 1/10 इसकी वजह से, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में मौजूद है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई है, ये बी की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने लेफ्ट से राइट मूव करना है और सेकंड में अप से डाउन मूव करना है। ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, 4 8 से मल्टीप्लाई होगा 32 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया। अब ये -1 4 से मल्टीप्लाई होगा -4 आ गया, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ गया, वो हमने लिख दिया। 8 + 32 ये 40 हो गया, -4 + 24 ये 20 हो गया। अब ये वाला 1/10 इस 40 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 20 के साथ भी होगा, वो हमने कर दिया। अब ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, तो ऊपर 4 बच गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल, तो ऊपर 2 बच गया। तो अब हमारे पास x जो है वो 4 के इक्वल आ गया और y जो है वो 2 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 1 था उसका पार्ट 8 हमने कर लिया। अब हम इसका पार्ट 5 देखेंगे जो हमने पहले छोड़ दिया था। क्वेश्चन 1 का अब हम पार्ट 5 देख रहे हैं। इस पार्ट को अब हम सबसे एंड पर कर रहे हैं और उसकी वजह ये है कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हमने ये गिवन इक्वेशंस हैं, सबसे पहले गिवन इक्वेशंस लिख ली। यहाँ पर x y का कोएफिशिएंट फर्स्ट रो पे आ गया, फिर यहाँ से x y का कोएफिशिएंट सेकंड रो में आ गया। फिर सेकंड मैट्रिक्स में हम वेरिएबल्स को लिखते हैं कॉलम की शक्ल में, वो हमने लिख दिया। और राइट साइड पर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कॉलम मैट्रिक्स बनाकर लिख देते हैं। अब ये a है वो हमने लिख दिया, ये x है वो हमने लिखा, ये b है वो हमने लिख दिया। तो ये सिस्टम क्या बन गया, ax = b, वो हमने लिख दिया। अब हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो ये a का डिटरमिनेंट लिखा हमने, ये 3 इधर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस, ये -6 -2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास 12 आ गया। और ये माइनस प्लस हो गया, फिर इस माइनस से मिलकर माइनस हो गया। ठीक है जी। तो अब 6 2 12 वो आ गया। अब 12 - 12 0 हो गया, तो a डिटरमिनेंट 0 आ गया। तो आप जानते हैं कि अगर a डिटरमिनेंट 0 हो तो इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब ये है तो जो गिवन सिस्टम है हमारा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर फिर हमने क्या लिख दिया, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यही डिफरेंस था इसका बाकी सवालों से। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर तमाम होता है। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।